आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, युवा अब राष्ट्र निर्माण में निभा रहे हैं अहम भूमिका। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची में आयोजित रोजगार मेला में हुए शामिल। युवाओं से कहा, प्रधानमंत्री के हाथों मिला यह नियुक्ति पत्र आपके जीवन में धरोहर के रूप में रहेगा। सहारा समूह ने धनबाद और बोकारो समेत कई शहरों में फर्जी तरीके से बेची अपनी अचल संपत्तियां। सेबी में भी नहीं जमा कराई गई रकम। सीआईडी जांच में हुआ बड़ा खुलासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 5 बंकर किए ध्वस्त, 2 आईईडी समेत कई विस्फोटक भी बरामद। और भारतीय तीरंदाजी संघ तीरंदाजों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए चैंप्स स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की करेगा शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें विकसित भारत के निर्माण में उत्प्रेरक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया मानती है कि भारत की 2 असीम शक्तियां हैं, एक उसकी जनसांख्यिकी और दूसरी उसका लोकतंत्र। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद रोजगार मेले में बोल रहे थे। आज दुनिया मान रही है कि भारत के पास 2 असीमित शक्तियां हैं, एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी, यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। और हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। श्री मोदी ने कहा कि ये युवा अब राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने देश में विकसित हो रहे स्टार्टअप, नवाचार और अनुसंधान के बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र का भी उल्लेख किया, जो देश के युवाओं की क्षमताओं को बढ़ा रहा है। रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे, कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 1 दशक में देश भर में 90 करोड़ से अधिक नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाया गया है, जिसकी प्रशंसा आज विश्व बैंक जैसी प्रमुख वैश्विक संस्थाएं कर रही हैं। रांची में सीसीएल के दरभंगा हाउस में आयोजित रोजगार मेला में 172 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, विधायक सीपी सिंह, विधायक सुरेश बैठा समेत कई अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपको प्रधानमंत्री के हाथों मिला यह नियुक्ति पत्र आपके जीवन के लिए हमेशा एक धरोहर के रूप में रहेगा। दुनिया के सबसे सशक्त नेता देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है और आपका नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री का चित्र, उनका हस्ताक्षर, ये जीवन भर के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर हो जाएगी। सहारा समूह द्वारा धनबाद और बोकारो समेत कई शहरों में अपनी सैकड़ों एकड़ जमीन फर्जी कंपनियों के माध्यम से फर्जी व्यक्तियों को सेबी द्वारा आकलित मूल्य से काफी कम दर पर बेचे जाने का खुलासा सीआईडी जांच में हुआ है। वहीं अचल संपत्तियों को बेचे जाने के बाद अर्जित राशि भी सेबी में जमा नहीं की है। इस मामले में सीआईडी ने सहारा समूह के निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा पुलिस महानिदेशक से की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि राज्य के अधिकार और हिस्सेदारी को लेकर केंद्र सरकार को 4 माह का वक्त दिया है। अगर इस अवधि में राज्य की मांगें पूरी नहीं होती है तो पार्टी आंदोलन करेगी। हमारा बकाया पैसा, हमारे राज्य के विकास के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा हम लोगों को दे दें।
पार्टी तो कम से कम न्यूनतम 3-4 महीनों तक का तो आकलन करेगी, क्योंकि कई राज्यों का सवाल कोई एक दिन में कोई फैसला नहीं हो जाता। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी 22 जुलाई को 126 नए विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी और 91 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में नए चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। राज्य में डेंगू और चिकनगुनिया को नियंत्रित करने के लिए बोकारो, गढ़वा, सरायकेला खरसावां, गुमला, खूंटी और लोहरदगा में निगरानी और विशेष जांच केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए यहां सेंटिनल साइट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां इन बीमारियों की निःशुल्क जांच और उपचार की सुविधा होगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा के साथ बेहतर सुविधा तथा सेवा देने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने इस सिलसिले में अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र में लगाए गए तमाम शिविरों, पर्यटन केंद्रों, स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। पाकुड़ जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में आम लोग भी बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के लोगों को स्वस्थ और स्वच्छ रखने की मुहिम जिला प्रशासन चला रहा है। इसी कड़ी में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित करने का काम किया जा रहा है। चलाए जा रहे इस अभियान का स्कूली बच्चे, पंचायत प्रतिनिधि, सखी मंडलों से जुड़ी महिलाएं, जल सहिया, सेविका, सहायिका हिस्सा बनकर अपने दायित्वों को निभा रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। रिम्स रांची के MBBS अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने लंबित रिजल्ट को लेकर रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा रिजल्ट प्रशासन में विलंब करने की वजह से वे इस बार नीट की PG प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं रिम्स की चिकित्सा सेवा भी प्रभावित हो रही है। पूरे कंट्री से 180 डॉक्टर रिम्स एक साल पीछे हो गया। अब बताइए क्या करें हम लोग। रिम्स के पेशेंट ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि डॉक्टर है नहीं वार्ड में, और 15-20 दिन से 180 डॉक्टर के बिना चल रहा है रिम्स। अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों को उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने छोटा नागरा थाना क्षेत्र के जंगली पहाड़ी इलाके में भाकपा माओवादियों के 5 बंकरों को ध्वस्त करने के साथ 2 IED बम को भी बरामद कर डिफ्यूज कर दिया। इस दौरान कई डेटोनेटर और वॉकी टॉकी सेट सहित अन्य सामान भी बरामद किए हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने कहा है कि तीरंदाजों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के साथ गुणवत्ता युक्त शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए चैम्प्स स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके लिए भारतीय तीरंदाजी संघ और एमिटी विश्वविद्यालय ने MOU पर हस्ताक्षर किया है। उन्होंने कहा कि यह सीनियर, जूनियर और पैरा तीरंदाजों को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। राजधानी रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में चल रही 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में हरियाणा का मुकाबला ओडिशा से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान झारखंड और मणिपुर की टीम आमने सामने होगी। क्वार्टर फाइनल में हरियाणा ने उत्तर प्रदेश, ओडिशा ने बिहार, मणिपुर ने पंजाब और मेजबान झारखंड ने मध्य प्रदेश को पराजित किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, युवा अब राष्ट्र निर्माण में निभा रहे हैं अहम भूमिका। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची में आयोजित रोजगार मेला में हुए शामिल। युवाओं से कहा, प्रधानमंत्री के हाथों मिला यह नियुक्ति पत्र आपके जीवन में धरोहर के रूप में रहेगा। सहारा समूह ने धनबाद और बोकारो समेत कई शहरों में फर्जी तरीके से बेची अपनी अचल संपत्तियां, सेवी में भी नहीं जमा कराई गई रकम। CID जांच में हुआ बड़ा खुलासा।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 5 बंकर किए ध्वस्त, 2 आईईडी समेत कई विस्फोटक भी बरामद। और भारतीय तीरंदाजी संघ तीरंदाजों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए चैंप्स स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की करेगा शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।